मैं चुनर पे अपना नाम लिख कर लाया हूं उसके लिए। अगर वो चुनर पहनकर मेरे सामने आ जाएगी तो मुझे एक इशारा मिल जाएगा। प्लीज गणपति जी को कहकर मेरी थोड़ी सी सिफारिश लगवा दीजिए प्लीज। दादी ये क्या बोलने वाली थी और इसको इसी टाइम पर खांसी क्यों आ गई? शायद मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या बताने वाली थी? Are you okay? थैंक यू। वैसे मूषक राज जी से इतना इम्पोर्टेंट क्या मांग रही थी तुम? मुझे ही तो नहीं मांग लिया। हाँ मतलब वो हम आप और हमारे परिवार की जो नई बिजनेस डील हुई है ना, हाँ। उसका सब अच्छा हो यही सब मांग रही थी। क्या है ना सरू, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ये जो तुम्हारी नाक की जो टिप है वो लाल हो जाती है। अब जल्दी जल्दी बताओ, यही मांगा है कुछ और मांग रही थी तुम? बताओ। हमारे गांव की मान्यता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे है तो अपने नाम की लाल चुनर देवे। अगर लड़की की हाँ होगी तो वो चुनर ओढ़ लेगी। मैं एक सेकंड, पहले मुझे कुछ देना है, रुको। ये सब क्या है? मैं देखोगी तो समझ जाओगी। देखो। मैं अभी आती हूँ। मूषक राज जी, गणपति जी, आप तो सबकी विशेष पूरी करते हैं, एक विश मेरी भी पूरी कर दीजिए ना। हाँ, वो क्या है ना, आजकल सरू के थोड़े हाव भाव हरकतें थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन उसके दिल में आज भी वही पहले वाली मासूमियत और सच्चाई है। इसीलिए अगर जो मैं अपने दिल से उसके लिए महसूस करता हूँ, अगर वो भी मेरे लिए महसूस करने लग जाए तो मेरी बात बन जाएगी मूषक राज जी। हाँ, और आप तो जानते ही हैं कि मैं चुनर पे अपना नाम लिख कर लाया हूं उसके लिए। अगर वो चुनर पहनकर मेरे सामने आ जाएगी तो मुझे एक इशारा मिल जाएगा। प्लीज गणपति जी को कहकर मेरी थोड़ी सी सिफारिश लगवा दीजिए प्लीज। कितना भड़काया वेद को कि स्वरूप बदल गई है, फिर भी उसी के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे जो हो जाए। वेद की विश तो मैं पूरी नहीं होने दूंगी। यहां से निकलते ही इनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही उसे एंड कर दूंगी। वेद के नाम की चुनर। वेद साहब क्या लेकर आए होंगे इसमें हमारे लिए? अरे सरू, नीचे सब ठीक चल रहा है ना? जी वैसे आप भी मूषक राज से अपने दिल की बात कह दीजिएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मूषक राज से जाके कहूँ कि माँ की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरी और सरोजा की बेटी जल्द से जल्द मिल जाए, और तब तक किसी को ये पता ना चले कि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो। जी। अच्छा सुनो, अनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तुमने देखा उसे? नीचे पूजा में भी नहीं थी। हाँ, हमारे को भी बहुत समय से ना दिखाई दे रही है वो। मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ उसे। ठीक, हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। अनिका कटे गई होगी, कहीं कोई नई खिचड़ी तो ना पका रही है ना? हे मूषक राज, आपसे और बापा से तो कुछ भी नहीं छुपा है। मैंने झूठ बोला, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए बोला।